टेल मी अ डे इन लाइफ, एक सेक्स वर्कर की लाइफ में जो कोठे पे रहती है, उनकी लाइफ में हर रोज एक अलग रोज होता है। हर मतलब हर कोठे में अलग तरीके से रहते हैं। बट अगर मैं आपको इन जनरल बताऊं, जिस कोठे में मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत साल बिताए हैं, वहाँ पे 2 ग्रुप्स में औरतें हैं। एक ग्रुप की औरतें हैं जो कि पूरी रात जागती हैं और वो पूरा दिन सोती हैं। तो वो सुबह 7 बजे के आसपास कोठे में वापस आती हैं और वो रात के चावल खाती हैं। चावल के साथ थोड़ा सा दही या चिकन जो भी बना होगा रात में वो खाएंगी और वो सो जाएंगी। और वो उठेंगी दोपहर को 3, साढ़े 3, 4 बजे। उसके बाद तब थोड़ा बहुत कुछ खाएंगी, नहाएंगी धोएंगी, फिर वो 2 से ढाई घंटे मेकअप करेंगी। और आप जब देखोगे, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मैं पहचान नहीं पाती हूँ उनको। एकदम ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती हैं वो मेकअप करते ही, बिल्कुल। मतलब अभी वो लगेंगी कि डिप्रेशन में है एंड सडनली लगेंगे यार आप इतने सुंदर हो। ऐसा मेरे मुंह से बहुत बार निकला है। फिर वो मेकअप वेकअप करती हैं अच्छे से। इन सब चीज़ों में उनको अराउंड 8:30, 9, 9:30 बज जाते हैं शाम के, रात के। फिर वो नीचे जाती हैं सड़क पे और फिर वो क्लाइंट्स लाती हैं ऊपर बीच बीच में और करती हैं। फिर क्लाइंट चला जाता है, फिर वो नीचे उतर जाती हैं। फिर सबके रूम्स एंड दे डू इट? नहीं, देयर आर डेडिकेटेड रूम्स जिनको हम एनकाउंटर रूम्स के नाम से बोलते हैं। तो वहाँ पे ऐसे 3-4 ही कमरे होते हैं हर एक कोठे में। कुछ कोठों में जिसमें ज़्यादा क्लाइंटेल है वहाँ पे ज़्यादा कमरे होते हैं। तो उन रूम्स में वो लेकर जाते हैं, 10, 12 मिनट, 13 मिनट वो लोग बिताते हैं। एंड देन द कस्टमर पेज एंड देन द कस्टमर गोज बैक। फिर वो नीचे आ जाती हैं। इसी तरीके से पूरी रात काम करती हैं। सुबह 7 बजे उनकी बॉडी एकदम टूटी हुई होती है। अगेन लाइक आई सेड, ऊपर आती हैं, कुछ खाने को होगा तो खाती हैं, नहीं तो ऐसे ही सो जाती हैं। चाय पीती रहती है रात भर। तो चाय वाले आपको पूरी रात मिलेंगे जीबी रोड पर। और तंबाकू बहुत मिलेगा क्योंकि उनको नींद भगानी है, तो उनको तंबाकू मिलेगा। तो ये सब ऐसे कुछ कोठे हैं। फिर कुछ कोठे ऐसे हैं जो कि सुबह उनका दरवाज़ा ही 11 बजे खुलता है। वो 11 बजे खुलेगा, उनके कुछ अंदर लोग होंगे, वो पूरा पानी से साफ करेंगे एकदम। आप 11 बजे अगर चढ़ोगे तो ऐसा लगता है गिर जाओगे सीढ़ियाँ, लाइक शहर ना स्टीप स्टेयर्स होती हैं, तो आपको लगेगा फिसल के गिर जाओगे। ये सब गीला पूरा धुलेगा, पूजा होगी, आरती होगी, हर कमरे में धूप जलेगी कि नेगेटिविटी ना रहे कमरों में। और फिर दरवाजे खुलेंगे करीबन 12, 12:30 बजे। फिर उसके बाद दीदीज वगैरह तब तक उठ के रेडी वेडी होके 2 बैचेस अगेन, और वो लोग अपना बैठ जाती हैं। उन लड़कियों को अलाउड नहीं है नीचे आना। तो हर कमरे में एक अलग गेम चलता है। जिसमें यंग लड़कियां हैं बहुत ज़्यादा, वो नीचे नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि डर है ना, भाग जाएंगी या इशारा कर देंगी किसी को, तो वो ऊपर ही रहेंगी। उनको नीचे आना अलाउड नहीं है। नीचे वो औरत आएगी जो कि अब उम्र में बढ़ चुकी है और वो सरेंडर कर चुकी है और वो एक्सेप्ट कर चुकी है कि ये मेरी रियल। नहीं, वहाँ पे ओल्ड एज इज़ नॉट 40, ओल्ड एज इज़ 23, 24। क्योंकि लड़की ने 11-12 साल में धंधा शुरू कर दिया ना, तो 22-23 साल तक तो वो एकदम ट्रेंड प्रोफेशनल सेक्स वर्कर हो जाती हैं। तब तक उनके 2-3 बच्चे पैदा हो चुके होते हैं। उनको पता होता है कि मुझे कैसे कस्टमर को लेकर जाना है, मुझे कैसे क्या करना है, मुझे कैसी लड़ाइयाँ करनी है। मेरे को जिस कमरे में उन्होंने रखा था, मुझे बोला था आप दरवाज़ा मत खोलना बस अपना पूरी रात ना, नहीं तो हम आपको ही बचाने में लग जाएंगे, हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। आपको रुकना, आप रुको, हम रोकेंगे। बचाने में लग जाए मतलब? तब अगर किसी कस्टमर ने मेरे ऊपर बोल दिया कि ये चाहिए और लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए, तो फिर वो बोलती हैं कि हम फिर आपको ही बचाने में लग जाएंगे। और मान लो पुलिस आ गई तो आप भी साथ में ही अंदर जाओगे, क्योंकि उस मोमेंट पे पुलिस कुछ नहीं सुनती। जब वो रेड के मोमेंट में आते हैं, उस इमोशन में आते हैं, तो वो कुछ नहीं सुनते। फिर वो मार पिटाई सब कुछ। हम सिर्फ बोलते हैं कि बहुत पीसफुल रेड्स होनी चाहिए। जो मेरी पहली रेड का एक्सपीरियंस था, मुझे फ़ोन आया रात के 11:30, 12 बजे। तब मैं नई जीबी रोड पर काम करना शुरू करा था। कटकथा नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस ऐसी मैं जाती थी क्योंकि मैं नाको के साथ काम कर रही थी, तो मुझे लोग जानने लग गए थे वहाँ पे। तो मुझे रात को 11:30 बजे फ़ोन आया वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रॉथल की एक दीदी का कि आपको पुलिस स्टेशन में ये लड़की बुला रही है। तो उन्होंने उस लड़की का नाम लिया। वो कह रही है कि गीतांजलि को फ़ोन कर और उसको बुला के मुझे छुड़वाए। और मैं गई पुलिस स्टेशन में, और ऐसी सामने हम बैठे हुए थे ऐसे 3-4 लोग, जिसमें से NGO वाले भी थे और उनके साथ एक और लड़की थी। और ऐसे हाथ को झटकते हुए आए अंदर और उन्होंने बोला सर इस बार खबर ठीक नहीं थी। तो उन्होंने बोला सर मुझे लग रहा है इन्होंने ना कुछ कर दिया, पहले ही गड़बड़।
और अभी बातचीत चली रही है, एनजीओ वालों को लगा कि मैं पुलिस वालों के साथ हूँ, पुलिस वालों को लगा कि मैं एनजीओ वालों के साथ हूँ, और मैं वहाँ चुपचाप बैठी हुई हूँ एज अ स्पेक्टेटर, कि मतलब किसी के भी साथ नहीं, और मैं नई नहीं हूँ, मुझे कोई जानता भी नहीं है। तो सडनली पुलिस वाले ने, और मैं तब स्टूपिड, मतलब मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने कहा सर आपने रात को रेड कैसे मार दी? तो आपको नहीं पता होता है ना, आप जब जवानी में सब कर रहे होते तो आपको लगता है बस मैं ही मैं हूँ और मैं दुनिया बदल दूंगी और सब कुछ कर दूंगी। तो उन्होंने बोला आप कहाँ से आए हो? तो उन्होंने उसको देखा एनजीओ वाले को कि तुम्हारे साथ है? कहता नहीं तो आपके साथ है? नहीं मेरे साथ भी नहीं है। तो कहता मैडम हमारे पास नो ऑब्जेक्शन था, हम लोग कर सकते हैं रात में रेड्स, अगर हमारे पास औरतें हों और अगर हम ध्यान रखें उस रेड में कुछ गलत नहीं हो रहा है तो ओके। और उन्होंने मुझे बोला आप बाहर जाइए, आप बाहर जाइए और आप अपना कार्ड दीजिए। मेरे पास कोई कार्ड ही नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था तब। तो मेरे साथ जो मेरा दोस्त गया था, मैंने बोला तो अपना कार्ड दे दे, और वो बहुत बड़ी एनजीओ के साथ काम कर रहा था, तो उसने अपना कार्ड दे दिया। तो उन्होंने रिसर्च वगैरह करवाया, उनको लगा तो बहुत बड़ी एनजीओ है, आई वोंट टेक द नेम। सो उन्होंने मुझे रिस्पेक्टफुली बाहर भेज दिया, वरना शायद वो मुझे भी कुछ ना कुछ बोल देते। बट मुझे उस रेड में रियलिटी पता चली कि जिस लड़की ने मुझे बुलाया था उससे मैं बाहर जाके मिली। शी वॉज इन अ पेटीकोट, आई रिमेंबर शी वॉज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल लाइट ब्लू, स्काई ब्लू कलर ब्लाउज एंड अ पेटीकोट, एंड आई सेड साड़ी कहाँ है तेरी? हम नहीं पहनेंगे साड़ी, ये हमें कोर्ट में लेकर जाएंगे और हम ऐसे ही कोर्ट में जाएंगे। एंड शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। मैंने उसको बोला क्यों? कहती क्योंकि मैं नहीं हूँ 18 साल से छोटी ना दीदी, तुम्हें तो पता है ना, पर जब इनकी रेड होती है तो ये ना आर देखते हैं ना पार देखते हैं। मुझे सीढ़ी से नीचे धक्का लेकर आए, मेरी साड़ी खुल गई, मैं चिल्लाती रह गई मेरे को साड़ी लेने दो, साड़ी लेने दो, और मुझे मुंह पे थप्पड़ मार मार के गाड़ी में बिठा दिया। अब मेरी जिद है, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, नंगा लेकर जाएंगे, मुझे ऐसे ही लेकर जाएंगे। एंड वन ऑफ देम वॉज प्रेग्नेंट एंड उसका अबॉर्शन हो गया था उसी रेड में। पर हम बोलते हैं, लीगली हम बोलते हैं कि जब रेड्स होती हैं तो फीमेल होनी चाहिए और रिस्पेक्टफुली आपको जाना है, आपको कुछ उनको हार्म नहीं पहुंचाना है। ये सब सिर्फ लिखित बातें हैं राज, कुछ होता नहीं। मैंने तो नहीं देख रही हूँ मैं सड़क पे। अभी मैंने बताया ना, जब कल बच्ची का फोन आया कि मम्मी को इतना मारा है, इतना पीटा है डंडे से, ना आर देखा है ना पार देखा है। तो बना लो आप लीगल, कर दो लीगल। सिस्टम जब इतना करप्ट है। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।